नमस्कार, बिट्टू क्राइम सफ़र में आप सभी का स्वागत है। बात है 11 अक्टूबर 2023 की। 2 दिन पहले की बात है, बुधवार का दिन। पटना के एम्स गोलंबर के पास एक चलती हुई मोटरसाइकिल पर एक महिला रो रही थी। मोटरसाइकिल चलाने वाला आदमी हट्टा कट्ठा बेधड़क मोटरसाइकिल चलाया जा रहा था। पीछे बैठी एक दुबली पतली सी महिला रो रही थी। कुछ लोगों ने जब इस सीन को देखा कि महिला रो रही है, दुबली पतली सी महिला, और मोटरसाइकिल चलाने वाले को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा और वो बेधड़क मोटरसाइकिल चलाया जा रहा है। कुछ लोगों को ये अजीब लगा, कुछ गलत होने का एहसास हुआ, तो कुछ लोग मिल करके उस मोटरसाइकिल को रुकवा लेते हैं। मोटरसाइकिल जब रुकी, कुछ लोगों ने महिला से पूछा कि आखिर में वो क्यों रो रही है, क्या परेशानी है। तो महिला ने किसी से कुछ भी नहीं बताया, लेकिन जो लोग थे वो लोग देख पा रहे थे कि वो महिला बुरी तरह से डरी हुई है। जो सामने वाला जो मोटरसाइकिल चला रहा है, उस आदमी से वो महिला इतनी ज़्यादा डरी हुई है कि किसी से कुछ बोल नहीं पा रही है। अब वहाँ पर मौजूद बहुत सारे लोग थे, किसी ने इस बात को लेकर के पुलिस को भी सूचना दे दी। थोड़े टाइम में पुलिस भी पहुँच गई। पुलिस जब पहुंची तब ये सब जांच पड़ताल करने के लिए पुलिस महिला को और महिला के साथ वाले जो आदमी था उसको, इन दोनों को लेकर के थाने पहुंची। थाने पहुंचने के बाद महिला ने जो कहानी बताई, जो बताया, वो एक तरह से पुलिस डिपार्टमेंट के लिए किसी धब्बे से कम नहीं है। दरअसल महिला ने बताया कि अभी कुछ ही महीने पहले उसके पिताजी की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। अब पिताजी की सड़क दुर्घटना में मौत हुई थी। मौत के बाद संयोगवश उसकी मुलाकात रामकृष्ण नाम के एक दरोगा से होती है, जो कि दुल्हिन बाजार थाने में तैनात था। अब संयोग से उसकी मुलाकात रामकृष्ण दरोगा से हो गई और दरोगा जी ने इस महिला से कहा कि पिताजी की सड़क दुर्घटना में जो मौत हुई है, उसके एवज में वो सरकारी मदद दिलवा सकता है। सरकारी योजना के तहत उसको इस मामले को लेकर के मदद मिल सकती है और वो दिलवा सकता है। अब इसी बहाने से वो महिला से बातचीत करने लगा। कुछ कागज़ पत्र लेने देने के बहाने वो महिला से मिला और मौका देख करके उस महिला से शारीरिक संबंध बना लिया। महिला उस टाइम पे विरोध कर रही थी, लेकिन उस टाइम पे कोई मौका नहीं था। फिर बाद में किसी से महिला ने कुछ बताया भी नहीं। बाद में फिर वो दरोगा फिर से उसके पास फ़ोन करके परेशान करता और कहता कि वो शारीरिक संबंध बनाने हैं, जगह जगह पर बुलाता। उस महिला को तंग करने लगा। अब दरोगा तंग कर रहा है, परेशान वो महिला तंग आ करके अपने पति से ये सब बात बता देती है कि वो एक दरोगा से मिली, रामकृष्ण नाम है उसका, दुल्हिन बाजार थाने में तैनात है और बाकी सारी चीज़ें, और ये भी बताया कि उसने उससे ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बना लिया। पति ये सब सुन करके परेशान हो उठा और इस बारे में वो दरोगा को समझाने की भी कोशिश की कि वो अब ऐसा ना करे। जब महिला का पति दरोगा को समझा रहा था तो उस टाइम पे दरोगा समझने के बजाय महिला के पति को ही डराने धमकाने लगा। अब कुल मिलाकर के बात नहीं बनी। पति जो है उस दरोगा को नहीं समझा पाया। अंत में फिर से वो पुलिस दरोगा जो है महिला को परेशान करता, जबरन शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता। तो फिर महिला जो है, महिला और महिला का पति, ये दोनों मिलकर के दरोगा रामकृष्ण के पत्नी से मुलाकात करते हैं और ये जो कहानी है पूरी वो बताते हैं कि जो दरोगा जी हैं, जो आपके पति हैं, वो ऐसा ऐसा सब कुछ कर रहे हैं। दरोगा की जो पत्नी थी वो कही कि ठीक है, वो समझा देंगी और आगे से दरोगा ऐसा नहीं करेगा। अब पत्नी से कहने के बाद ये मामला कुछ दिन तक तो शांत रहा। दरोगा फिर उसके बाद उस महिला के पास फ़ोन नहीं किया कुछ दिन तक और बातचीत कुछ भी नहीं। फिर कुछ दिन पहले की बात है, दरोगा फिर से महिला के पास फ़ोन करता है और इस बार कहता है कि वो अपने पति को छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए उसके पास आ जाए। अब महिला फिर परेशान कि अभी तक कुछ दिन तक तुम चलो शांत था, लेकिन अब
फिर से फ़ोन कर रहा है और इस तरह से धमकी दे रहा है कि वो हमेशा हमेशा के लिए उसके साथ आ जाए। बात बिगड़ती चली गई, महिला मान नहीं रही है और वो परेशान किए जा रहा है। महिला ने ये सब बात अपने पति को फिर से बताई, पति फिर से परेशान। फिर अचानक 11 अक्टूबर 2023 को दरोगा महिला के घर पे आता है और ज़बरदस्ती अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा करके लेकर जाने लगता है। इस दौरान पति घर पे मौजूद था लेकिन अपने पत्नी को रोक नहीं पाया। रास्ते में जाते समय बाकी सारे लोगों ने देखा, रोका और उसके बाद पुलिस आए, थाने ले गए। तो ये सारी कहानी जो है उस महिला ने रामकृष्ण के बारे में सारा किस्सा खोल दिया। पुलिस जो है रामकृष्ण, जो कि दरोगा, जो दूसरे थाने का दरोगा था, उसको गिरफ्तार कर लेती है और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर देती है। तो ये थी कहानी एक पटना के दरोगा के रामकृष्ण की, कैसी उनकी करतूत है। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलूंगा कल शाम 8 बजे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद।